दोस्तों, अगर आप भी जीरो ब्रोकरेज के चक्कर में अपना डीमैट अकाउंट एम स्टॉक में खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एम स्टॉक सिर्फ नाम का जीरो ब्रोकरेज रह गया है। एम स्टॉक ऐप में बहुत से चार्जेस रिवाइज कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये नए चार्जेस पुराने कस्टमर पे भी लागू होंगे, यानी कि जिन्होंने पहले से 999 प्लस जीएसटी देकर जीरो ब्रोकरेज का प्लान लिया हुआ है उन पे भी ये लागू होगा। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एम स्टॉक में जीरो ब्रोकरेज और जीरो एमसी वाला प्लान के साथ अकाउंट अवेलेबल है, तो मैं उसके भी चार्जेस बताऊंगा और साथ में जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको क्या चार्ज देना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नए चार्जेस लगने के बाद में अब आपको एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम एम स्टॉक के वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट में आने के बाद में ये एम स्टॉक पे जैसे हम क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे जाएंगे प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे इनका ब्रोकरेज प्लान दिख जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको दिख जाएगा एक है 999 का प्लान जो कि जीरो ब्रोकरेज के लिए है। जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ। और इनका दूसरा प्लान है जिसमें पहले 149 रुपये लगता था, लेकिन अब उसमें बिल्कुल जीरो लगेगा, लेकिन उसमें आपको सबका ब्रोकरेज देना पड़ेगा 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ तक तो सब सेम दिख रहा है कि जो पहले था वही है, लेकिन बदला क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आप देखते हैं ये सब कुछ वही सेम ही है पहले की तरह। यहाँ पे आपका डीपी चार्ज दिख रहा है। ये डीपी चार्ज अब 18 रुपया हो गया है, जो कि पहले था 12 रुपये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से। उसके बाद में अगला चार्ज की बात करें तो यहाँ नीचे आने के बाद में आपका ये गवर्नमेंट चार्जेस है। गवर्नमेंट चार्जेस लगभग सबका सेम ही होता है। उसके बाद में हम नीचे आएंगे तो यहाँ डीपी चार्ज का हमने बात कर ही लिया है। उसके बाद में है ये क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज। क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज आपको 219 रुपया प्लस जीएसटी पर क्वार्टर देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल फ्री हो जाए तो आपको 1299 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि इनका पहले क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज जो था वो 99 रुपये प्लस जीएसटी था, लेकिन वो बदल के 219 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया गया है। उसके बाद में ये अपग्रेड चार्ज है, यानी कि आप स्टार्टिंग में 999 वाला जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान नहीं लेते हो, आप चाहते हो कि अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद लूंगा, तो उस कंडीशन में आपको 1299 रुपये देना पड़ता है। फिर 999 नहीं, आपको 1299 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वही ऑपरेटिंग चार्ज की बात करें तो वो भी आपको 1299 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि आप अगर एएमसी के रूप में पहले दे देंगे तो वो आपका फ्री हो जाता है। अब इसके बाद बात करें कि और कौन से चार्ज आपके बदले हैं, तो यहाँ आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अदर चार्ज। अदर चार्ज में आपको ये दिख रहा है आरएमएस स्क्वायर ऑफ चार्ज, यानी कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर या फिर कोई भी ट्रेड आपने एमआईएस में लिया है यानी इंट्राडे में लिया है और आप 3 बजे तक अपना ट्रेड क्लोज करना भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रोकर 3 से 3:15 बजे तक उस ट्रेड को क्लोज कर देता है। ऑटो स्क्वायर अप बोलते हैं उसे। तो ये ऑटो स्क्वायर अप चार्ज पहले था 60 रुपए पर पोजीशन के हिसाब से, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 100 रुपए पर पोजीशन के हिसाब से। यानी कि अगर आप बाई चांस एम स्टॉक में एमआईएस में ट्रेड लेते हैं तो बिल्कुल ध्यान से उस ट्रेड को कट करें, अदरवाइज हर एक स्क्रिप्ट का आपको 100 रुपया पर पोजीशन देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 4 ऑप्शन बाई कर रखे हैं, अगर उसको क्लोज करना भूल गए तो आपको 400 रुपया उस दिन का ब्रोकरेज लग जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिन्होंने पहले से ही एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करके जीरो ब्रोकरेज और जीरो एएमसी वाला प्लान ले रखा है, उनका क्या है। तो उसके लिए ये मेरा खुद का अकाउंट है जिसमें मैंने जीरो ब्रोकरेज और जीरो एएमसी का प्लान लिया हुआ है। तो इसमें अभी चलते हैं प्लान के ऊपर। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये प्रोफाइल पे जाएंगे और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे प्लान। ये व्यू चार्जेस पे क्लिक करेंगे। व्यू चार्जेस पे क्लिक करने के बाद में ये आपका प्लान सामने आ जाएगा कि आपने कौन सा प्लान ले रखा है। तो यहाँ देखिए मेरा ये जीरो ब्रोकरेज पर लाइफ, ये पूरे लाइफ के लिए जीरो ब्रोकरेज है। इसमें किसी भी चार्जेज को नहीं देना है मेरे को। उसके बाद में एमटीएफ चार्ज 20 रुपए पर ऑर्डर, यानी कि अब जो है पहले एमटीएफ पे कोई चार्ज नहीं लगता था ब्रोकरेज में, अब एमटीएफ पे 20 रुपए पर ऑर्डर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ेगा, चाहे आपने 999 का ही प्लान क्यों ना लिया हो। उसके बाद में आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है लाइफ टाइम जीरो ऑपरेटिंग चार्ज, यानी कि आपका कोई भी ऑपरेटिंग चार्ज नहीं लगेगा और आपने जीरो एएमसी वाला प्लान लिया हुआ है पहले से। तो बाकी और नीचे चलते हैं। और नीचे जाने के बाद में ये एसटीटी ट्रांजैक्शन चार्ज, ये तो लगभग हर एक ब्रोकर का सेम ही होता है। स्टाम्प चार्ज भी लगभग सेम ही होता है। और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ दिख जाएगा प्लेज चार्ज। प्लेज चार्ज आपका 32 रुपए पर स्क्रिप्ट लगने वाला है, चाहे आप प्लेज करें या अनप्लेज करें, दोनों टाइम आपको 32 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि पहले 25 रुपया लाइफ टाइम फ्री एएमसी वालों के लिए लगता था और 32 रुपया स्टैंडर्ड वालों के लिए लगता था। लेकिन अब उसको हटा के सबके लिए 32 रुपये पर स्क्रिप्ट कर दिया गया है। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका डीपी चार्ज, इसमें भी 18 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, अगर अब बात करें कि एम स्टॉक में किसको अकाउंट ओपन करना चाहिए और किसको नहीं, तो अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं यानी कि कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आप एम स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि एम स्टॉक में आपको कमोडिटी ट्रेडिंग का कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हैं यानी कि आप सिर्फ
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में करना चाहे या फिर एमटीएफ में करना चाहे, तो भी आप एम स्टॉक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि डिलीवरी ट्रेड पे 0 ब्रोकरेज लेते हैं और साथ में एएमसी भी उनका बिल्कुल फ्री है, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं है। जैसे धन में आपको कोई भी डिलीवरी का चार्ज नहीं लगता है, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल 0 है। वहां एएमसी भी आपको लाइफ टाइम के लिए 0 मिलता है और फीचर की बात करें तो यहां से काफी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। वैसे धन का मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप धन के बारे में पूरा जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन बढ़े हुए चार्जेज के बाद में किसको एम स्टॉक में अकाउंट खोलना चाहिए, यानी कि इन बढ़े हुए चार्जेज के बावजूद भी किसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसका ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल 0 है। लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करते समय ही 999 प्लस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उस समय नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि अकाउंट ओपन करने के बाद मैं करूंगा, तो उस कंडीशन में एक बार जब अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद में आपको 1299 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अकाउंट ओपन करें तो अकाउंट ओपन करते समय ही इसका पेमेंट कर दें। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे 999 वाले प्लान को 899 में ले सकते हैं, यानी कि बिल्कुल 10% का आप डिस्काउंट पा सकते हैं। और एक चार्ज है जिससे सबको फर्क पड़ता है, वो है पेमेंट गेटवे चार्ज। लेकिन पेमेंट गेटवे चार्ज आपका यूपीआई पे बिल्कुल फ्री है, यूपीआई पे कुछ नहीं लगता है, तो आप यूपीआई से पेमेंट ऐड कर सकते हैं बिल्कुल 0 में। दोस्तों, फाइनल बात यह है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग या फिर एमसीएक्स में ट्रेड करना है तो आप भूलकर भी एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग या ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग करना है तो उस कंडीशन में आप एम स्टॉक में बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी एम स्टॉक का ब्रोकरेज 0 ही है। एम स्टॉक का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है, जिस पे क्लिक करके सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब रही बात कि आपको 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो दोस्तों, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट एम स्टॉक में ओपन करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उसका टर्म एंड कंडीशन है कि आपको अकाउंट 1 हफ्ते के अंदर ही ओपन करना पड़ेगा, यानी कि आज से 1 हफ्ता नहीं, आप जिस दिन उस लिंक पे क्लिक करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, उसके बाद से आपको 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट कंप्लीट करना है। अगर 1 हफ्ता से फालतू होता है तो फिर आपको 10% का डिस्काउंट वाला कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी आप लिंक पे क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर डालें और अपना पेमेंट करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लें। तो अगर डिस्काउंट चाहिए तो अभी लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोसेस कर लें। वैसे तो 2 मिनट लगता है, आपको 1 हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप चाहे तो हाथ के हाथ भी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस खत्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।